थैंक यू देते हैं। वो कहते हैं कि सरे महफिल जो कह दूं तो खटकता हूं जमाने को, रहूं जो चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। वाह सुभान अल्लाह। आज मैं सोच रहा हूं बगावत को बाहर ही निकाल दूं। चले बगावत निकालें। देखिए जी, बात यह है कि अभी चंद दिन पहले हमारी आजी साहब से मुलाकात हुई और नो डाउट आजी साहब ने जो रिस्पांस दिया, दिस क्वालिटी मेक्स टू इम्प्रेशन फ्रॉम अदर्स। मगर सच यही है कि क्राइम में इजाफा हुआ है। उसकी चंद वजूहात हैं। देखिए, कराची शहर जो है तकरीबन जो है 4 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है और इस वक्त यहाँ के जितने एसएचओज हैं, हमारे दोस्त जो हैं, वो गैर मुकामी हैं। जब वो इंटीरियर से यहाँ आते हैं तो वहां के डायमेंशन में और यहाँ के डायमेंशन में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। बेशक जब तक वो एडजस्ट होना चाहते हैं उस वक्त तक जो है वो किसी ना किसी, चाहे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन हो या कोई दूसरे मामला, सियासी मामला हो, उस वक्त तक उनके मामला खत्म हो चुके होते हैं। हाँ। तो बात यह है कि जब तक आप एक सीट पे एक बंदे को जमने ही नहीं देंगे, वो काम क्या करेगा? लेकिन भाई एक और प्रॉब्लम है ना कि आप किसी को जमने देते हैं तो वो करप्शन शुरू कर देता है। देखें, इसकी वजह है ना, तो वजह इसीलिए तो ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों इसी वजह से होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग ये आर्मी में भी 2 साल का डिप्यूटेशन का हर जगह का एरिया होता है, मगर यहाँ तो ये नहीं पता होता कि आधे घंटे के बाद वो एसएचओ रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, आर्मी में और पुलिस में फर्क है। आर्मी के अपना एक मोमेंटम है, उनका अपना लेके आना चाहिए ना, हवाले से उनका एक अपना सिस्टम है। लेकिन पब्लिक डीलिंग जहां होती है ना, पब्लिक डीलिंग में अमूमन जो है करप्शन ज्यादा होता है। बिल्कुल करप्शन ज्यादा है। मगर बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, कल के मैंने स्टेटमेंट में एक बात कही थी। देखें, जराइम बढ़ने की वजह क्या है? ईमानदारी नहीं है। एक इलाके का जो एसएचओ होता है ना, उसको सब कुछ पता होता है उसके इलाके में क्या हो रहा है, कहां जो है वो चोरियां हैं, कहां चोर है, कहां डकैत हैं। अगर वो अपना काम ईमानदारी के साथ करे, अगर वो काम अपना फर्ज शनासी के साथ करे, तो मैं सवाल ही पैदा नहीं है कि वहां पे करप्शन का अंसर जो है वो नुमाया हो, बल्कि करप्शन का ग्राफ गिरेगा। बड़े बड़े लोग यहाँ पे दावे कर रहे होते हैं पुलिस वाले कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर माजरत के साथ खुदा पहाड़ और निकला चूहा। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं। अभी आपने कहा कि हम जो है वो इदारों के अफसरान, एसएसपी या डीआईजी साहबान या आईजी साहब से मिलने जाते हैं, उन्होंने हाथ पहनाते हैं। हाथ इसलिए पहनाते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये हमारे अफसरान है, ये हमारे इदारे के लोग हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बिजनेस कम्युनिटी और इदारे जब तक एक साथ नहीं होंगे, माशी तरक्की नहीं हो पाएगी। उनके साथ मिलने का मकसद यह होता है कि उनके साथ गेट टुगेदर करने का मकसद यह होता है कि ताकि जान या पहचान हो। अब जैसे इस वक्त आपको पता है कि शहर कराची के अंदर बल्कि तमाम एसएचओ की शफलिंग हो चुकी है। आने वाले नया एसएचओ हमें नहीं जानता है, हम उसे नहीं जानते हैं। तो बात यह कि अगर हमने उससे कोई दावत दे दी या हमने उसको इज्जत दे दी या रिगार्ड कर दिया तो कोई गुनाह कबीरा नहीं कर दिया। मगर अलमिया ये है हमारा, मैंने कतई ये बात नहीं की सर बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हसन है, ठीक है। बात यह कि मैंने ये कहा कि अक्सर देखा मैंने कि जब वो एसोसिएशन में वासिफ गुलफाम भी इस बात को ओन करेंगे, सब है बिल्कुल, कि उनकी तारीफ में आसमान और जमीन के कलावे मिला देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब चले जाते हैं, कोई वादात हो गई तो उन्हें को आप लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। सर तो सच को सच ना कहें, आंखें बंद कर लें। मतलब अगर कहीं डकैती या चोरी हो रही है, इन भाई को लूट लिया गया, 20 से ज्यादा डाकू एक जगह मुकाम पे आ गए, तो वहां क्या उसको हाईलाइट ना करें? जावेद सिद्दीकी, आप ये बताइए ना कि सिंपल सी बात ये है कि कोई हल है इसका कोई तजावीज देते हैं आप पुलिस वालों? देखें, हमने हर तरह की तजावीज दी हैं और आजी साहब ने, रिफत मुख्तार साहब इज ए ग्रेट मैन, उन्होंने ये हमें इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि भाई हमें जो है दफा शफलिंग होने दो, तमाम एसएसपी डीआईजी जो नए हजरात और अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। उसके बाद आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा और अब जो है बिजनेस कम्युनिटी उनकी तरफ सवालिया निशान निगाहों से देख रही है कि सर कितने दिन पहले का सर 15 सितंबर को रात में ये वाकया हो, लेकिन 16 को जो है उसका रिजल्ट गया है। से पहले रफत साहब आ चुके थे जी। अच्छा, एक चीज याद ये नहीं है, देखिए मैंने कहा ना कराची 4 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। जी। नफरी क्या है यार हमारी थानों में? 10 दफा मैं आपको बता चुका हूं, 50 पुलिस वाले, एवरेज जो है 5 लाख की आबादी पे जो है ना 5 लाख की आबादी पे 50 पुलिस वाले, मतलब 10,000 आदमी के ऊपर एक बेचारा कांस्टेबल। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं यार? ये तो बेचारे जो है महदूद वसाइल में अपना काम कर रहे हैं और 24-24 घंटों में अगर हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये मुनासिब अमल नहीं है। मगर बात यह है कि अप्रिशिएट अपनी जगह पे है, हम करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे, मगर उसके साथ साथ जो उनकी खामियां हैं हमने उनको भी उजागर करना है। उसकी वजह यह कि जब तक आप चीजों को उजागर नहीं करेंगे, मामला जो है वो हल की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताता चलूं कि मोबाइल के हवाले से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने सदर रिजवान इरफान साहब ने, जिस वक्त आईजी मुश्ताक मेहर साहब हुआ करते थे, 2016 से लेके 2023 तक तकरीबन 18 करोड़ से ज्यादा मालियत के मोबाइल पुलिस
सीपीएलसी और रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से जो है हम लोगों को दे चुके हैं। और मैं ये बात कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, अल्लाह ना करे स्नैचिंग हो जाए, तो वो कम से कम सीपीएलसी कंप्लेन जरूर कराएं। इस बात को आप करते हैं, ओन के मोबाइल जब छिनता है तो इसका कोई खरीदार तो होता होगा ना भैया? सर बिल्कुल खरीदार होता है। एक मिनट, तो कौन होता है खरीदार? कराची इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन में बहुत सारे दुकानदार भी ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, मजाफात में भी हैं, जो मोबाइल मार्केटें बनी है। जी जी, कोई ना कोई तो खरीदार होता होगा, उन पे निगाह है। आपको एक बड़े मजे की अगर बिकेगा नहीं तो वो चोरी भी नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, फिर करप्ट लोग, करप्ट अनासिर हर जगह, कोई ना कोई दुकानदार खरीदता है ना। मैं आपकी ताजिर क्यों ना हो? सर तवज्जो चाहूंगा, एक बात आपकी करूं कि इस वक्त जो 90% मोबाइल जो पकड़े जाते हैं उनकी लोकेशन अफगानिस्तान की नजर आ रही होती है। वहां से अफगानिस्तान में पड़े हुए होते हैं, वहां की लोकेशन नजर जाती है, वो सिम डालता है, यहाँ पे सीपीएलसी है, हमारे जो दूसरे इदारे। तो भाई बात ये है कि वहां से स्मगल हो रहा है, तो हमारे जो नाके के ऊपर लोग बैठे हैं, जावेद भाई आप यहाँ बैठे, जिम्मेदारी है। आप यहाँ कराची बैठे हैं ना जी, मैं आपकी लोकेशन भाई अमेरिका दिखा देता हूँ। सर ऐसे तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सर सॉफ्टवेयर आ गए, मगर जो इदारों के पास, मैं अमेरिका दिखा दूंगा, अमेरिका में मौजूद। सर मैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ आपकी बात दुरुस्त है, मगर बात यह है जो इदारों का काम है वो इदारे कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। मगर हमारा अलमिया यह है कि जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। लोग बेचैनी का शिकार हैं, लोग खौफ का शिकार हैं। ना तो ताजिर अपने ऑफिस और कारखानों में महफूज है और ना एक आवाम अपने घर की दहलीज पर। जी जी जी।